ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सबका मंगलमय हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 के श्लोक संख्या 42 और 43 का यदि अध्ययन कर लिया जाए तो यह ज्ञात होता है कि अल्प ज्ञानी मनुष्य अलंकारिक शब्दों की ओर काफ़ी तेजी से आकर्षित होते हैं और वेदों के कर्मकांड में बताए गए सकाम कर्मों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। और जब सकाम कर्मों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं तो भोग एवं इंद्रिय तृप्ति की ओर बढ़ते हैं। ऐसे में मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं हो पाती है। श्री भगवान कहते हैं, याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्ति अविपश्चितः वेदवाद रता पार्थ न अन्यत् अस्ति इति वादिनः कामात्मनः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगम ऐश्वर्य गतिम प्रति। अर्थात कम बुद्धि वाले मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्य में जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि इस भौतिक संसार में सभी लोग अत्यधिक बुद्धि वाले नहीं होते। ज़्यादातर लोग औसत बुद्धि वाले के होते हैं या औसत बुद्धि से कम बुद्धि रखने वाले होते हैं। औसत बुद्धि वाले लोगों के लिए इंद्रिय तृप्ति ही सब कुछ होता है। इस संसार में आए हैं तो यहाँ का सकाम कर्म करना, जीवन का आनंद उठाना ही सब कुछ होता है। वह श्री भगवान का नाम भी नहीं लेते या लेते भी हैं तो निष्ठा के साथ नहीं लेते। इसलिए वे स्वर्ग में जीवन का आनंद उठाने के लिए इंद्रिय तृप्ति करने वाले प्रस्तावों से अधिक कुछ नहीं चाहते। यदि स्वर्ग लोक में भी उनकी इच्छा पूछी जाए तो वह मदिरा एवं तरुणियों के अलावा किसी अन्य इच्छा को व्यक्त नहीं करेंगे। और भौतिक ऐश्वर्य जो है वह सर्वमान्य है। वेदों में स्वर्गलोक पहुंचने के लिए अनेक यज्ञों की संस्तुति है, जिसमें ज्योतिष्ठोम यज्ञ प्रमुख है। वेदों में कहा गया है कि ज्योतिष्ठोम यज्ञ के संपन्नता से श्री वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। और अल्पज्ञानी मनुष्य पुरुष सोचते हैं वैदिक ज्ञान का सारा अभिप्राय केवल यज्ञ करने तक ही सीमित है। ऐसे में कृष्ण भावनामृत के प्रति लोग निष्ठा नहीं जगा पाते और दृढ़ कर्म में स्थित हो पाना उनके लिए कठिन हो जाता है। जिस प्रकार से यदि व्यक्ति विषैले फूलों के तरफ आकर्षित हो तो उसे विष की ही प्राप्ति होगी। सुगंधित एवं अच्छे फूलों की तरफ आकर्षित हो तो उसे सुगंध की प्राप्ति होगी। विषहीन फूल है तो वह स्वास्थ्य के लिए भी सही होगा, किंतु यदि फूल विषैला है तो विष की प्राप्ति होगी। उसी प्रकार अज्ञानी मनुष्य विष की ओर आकर्षित होता है, इस संसार के माया रूपी विष की ओर आकर्षित होता है। ऐश्वर्य जनित इंद्रिय भोग के प्रति आकृष्ट रहता है। कर्मकांड भाग में कहा गया है कि जो लोग चातुर्मास तप करते हैं वह अमर तथा सदा सुखी रहने के लिए सोम रस पीने के अधिकारी होते हैं। यहाँ तक कि इस पृथ्वी में भी कुछ लोग सोम रस पीने के लिए अत्यंत इच्छुक रहते हैं, जिससे वे बलवान बने और इंद्रिय तृप्ति का सुख पाने में समर्थ हों। ऐसे लोगों को भवबंधन से मुक्ति, मोक्ष से के प्रति किसी भी प्रकार की श्रद्धा नहीं होती। वे यज्ञों की तड़क भड़क सांसारिक दिखावे के प्रति आसक्त रहते हैं। वे सामान्यतः विषयी होते हैं, सांसारिक विषयों का पान करते हैं और जीवन में स्वर्गिक आनंद के अतिरिक्त कुछ और नहीं चाहते।
कहा जाता है कि स्वर्ग में नंदन कानन नामक अनेक उद्यान हैं, जिसमें सुंदर स्त्रियों का संग तथा प्रचुर मात्रा में सोम रस उपलब्ध रहता है। ऐसा शारीरिक सुख निस्संदेह विषयी है। अतः ये लोग वे हैं जो भौतिक जगत के स्वामी बन सकें और भौतिक अस्थायी सुख के प्रति आसक्त हैं। किंतु मनुष्य को चाहिए कि इस प्रकार के क्षणिक सुखों की कामना न करे, भले ही वह स्वर्ग में मिले या इस धरती पर। मनुष्य को कृष्ण के नाम का निरंतर जाप करते हुए, कृष्ण भावना भावित कर्म करते हुए मोक्ष की प्राप्ति की ओर बढ़ना चाहिए। जय श्री कृष्ण।